ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 23/12/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे सतगुरु बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से और कौन सा इशारा मिल जाता है? उत्तर, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पति सृष्टि के अंत करने। इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए, रूहानी बच्चों प्रीत रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग। क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते हैं रात को दिन बनाने। ये भी हिसाब किया जाता है आखिर में भी बाबा आते किस समय है, किस समय आते। ज़रूर 12:01 हुआ होगा, तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। ये है बेहद की रात और दिन। अपने बच्चों से कहते हैं, हम आकर रात को दिन, नरक को स्वर्ग बनाते हैं, अथवा पति दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को कहा जाता, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। आते ही हैं रात को दिन बनाने। उनकी कोई जन्म पत्री है? कृष्ण जयंती की तो 30 तारीख है, पर इनको बहुत दूर ले गए, अर्थात द्वापर युग में ले गए। बाकी सिर्फ रात मनाते हैं। कृष्ण का जन्म समय 30 तारीख सब जानते हैं। वास्तव में बाबा की तो रात को आने का है। तुम बच्चे कहेंगे शिव बाबा की रात्रि। भारत में मनाते भी हैं शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं। वास्तव में शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जयंती हो तो मरंती हो, पर बाबा तो जन्म मरण से रहित है। इसलिए शिवरात्रि कहना ठीक है। ये स्वयं शिव बाबा कर बताते हैं। शिव बाबा बताते हैं कि जब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। ये गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पति दुनिया भी बराबर है। ये कलयुग का अंत है। मुसीबतें भी सामने हैं। समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है। नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। तो जरूर गीता का भगवान आया। आएगा कलयुग के अंत में। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस वह द्वापर में ले गए श्री कृष्ण को। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। हर एक जन्म के फीचर्स बदल जाते हैं। तभी कहा, एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे जन्म से। भले भी कृष्ण का गायन पूजन है, परंतु उनके वास्तविक फीचर तो हो ना सके। एक्यूरेट फीचर तो जब कोई ध्यान में जाए तब देख सकते हो। मीरा का कृष्ण से कितना प्यार था। वो उनकी याद में डांस करती थी। बहुत नामी ग्रामी श्रोमणी भक्तों में गाई जाती है। कृष्ण को याद करती थी, उसको उसका साक्षात्कार होता था।
कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहाँ विकार तो होता नहीं। कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र तो बनना पड़ेगा। पति तो कृष्ण के साथ मिल ना सके। मीरा पावन रही इसलिए उसकी महिमा है। ये सब राज बाबा समझाते हैं। अनेक प्रकार के देवताएं हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्ति मार्ग में वेद शास्त्र पढ़ते, माथा मारते तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो कोई जा ना सके। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अथा मुक्ति में जाएं, परंतु जा कोई न सके। मुक्ति में ले जाने वाला एक बाप है, उनको ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहा जाता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्त थे। उस समय संख्या बहुत थोड़ी थी, इस समय कितने करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में इतने नहीं थे, बाकी उस समय सब कहाँ थे? उस समय सब मूल वतन में थे। तो बाप आकर सृष्टि के आद्यमध्य की नॉलेज अभी हमें देते हैं। अब हम जानते हैं पति सृष्टि का अंत है। वह तो समझते कलयुग जन बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, परंतु बाबा कहते बच्चे कलयुग का अंत होने वाला है। तभी बाप आकर ये सारी नॉलेज सुनाते हैं। ऊंचे तो ऊंचा भगवान, उनका जन्म भी जहाँ होता, आते भी संगम पर हैं और अंत होने का इशारा देते हैं। संगम पर आकर बताते हैं कि अब सृष्टि का अंत होने वाला है। विनाश का साक्षात्कार भी कराया, अर्जुन के लिए दिखाया, साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया। जितना जितना नज़दीक आएंगे, जितना जितना बाबा के नज़दीक आएंगे तो देखने में आएगा कि अब हमें घर जाना है, तो सब बातें याद आएंगी। अंत में तुम्हें भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो कि बराबर भारत विश्व का मालिक था। बाप कहते बाप कहते मैं 5,000 वर्ष के बाद आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। यही स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए। इसी संगम युग पर ही स्थापना होनी है। तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर। ये संगम युग सुहावना कल्याणकारी युग है। यहाँ से पतित भारत पावन बनता है। बाप भी कल्याणकारी, आते भी भारत में हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो, सब भ्रष्टाचारी हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, सतयुग में श्रेष्ठ देवी देवता थे। फिर सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग में आए। अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। फिर कलयुग के अंत में बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम जहाँ आए ही हो देवी देवता बनने के लिए, तो इस समय दैवी गुण भी धारण करने हैं।
इस समय दैविक गुण भी धारण करने और पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उसका कितना मान है। अब तुम जान सकते हो कि बाप आकर हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाप समझाते, भक्त कहते भक्ति के बाद भगवान आते फल देने। भक्ति बाप समझाते हैं कि भक्त कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने। तो भारत ही गोल्डन एज था, अब आयरन एज है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो मालिक ठहरे ना। बाबा ने कितना समझदार बनाया। जब स्वर्ग था, आप सभी बेसमझ होने के कारण कंगाल बन गए। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ऊंचा था, कितना धनवान था। कहते भी हैं स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाकी शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी जो लोग समझते हैं कि वहाँ भी असुर थे। ये तो बाप आते हैं, आकर सबकी सदगति करते हैं। ये है रावण राज्य, तभी चाहते हैं राम राज्य हो। बाप आकर सबको सदगति में ले जाते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है पृथ्वी पर पाठ बजाने। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, आत्मा का पाठ भी अविनाशी है। परम धाम की रहने वाली है, 84 जन्म गाए हुए हैं। मनुष्य तो कह देते 84 लाख जन्म। परमात्मा को पत्थर भीतर कह देते, यानी उनकी कितनी गिलानी करते हैं। बाप फिर भी आकर भारतवासियों का कल्याण उपकार करते हैं, उनको स्वर्गवासी बनाते हैं। रावण आकर अपकार नरक बना देता। ये खेल है दुख सुख का, ये है कांटों का जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बड़े से बड़ा कांटा काम बेकार। अभी बाप कहते मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप आए हैं सहज राजयोग सिखाने। कहते हैं मुझ अपने माशू को याद करो। सभी आत्माएं एक माशू पर आशिक हैं। ब्याह कर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते पतित आत्मा चल नहीं सकती, शांति धाम में पतित आत्मा चल नहीं सकती। इसलिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। ड्रामा अनुसार जब टाइम आता है तब मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने। ये वही माँ भारी लड़ाई है। मृत्यु लोक में ये अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में तो लड़ाई होती नहीं, वहाँ तो है ही राम राज्य, सभी सुख से प्यार से रहते हैं। वह तो पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता। बाप कहते मैं एक सेकंड में आकर तुम्हें जीवन मुक्ति देता हूँ। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, इसमें सिर्फ एक अंतिम जन्म लगता है, फिर 84 जन्म उतरती कला है। तो बाप कहते उठते बैठते मुझे याद करो। इन साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है,
तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। वह जो कहते सत्सत करते रहते, किसी के बायोग्राफी को जानते नहीं। बाप आकर इन सब का ज्ञान देते हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाबा कहते दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जो परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हों। मनुष्य होकर बाप को ना जाने तो उसे क्या कहेंगे? बेसमझ। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं तो दोनों मनुष्य, पर ये है कांटों का जंगल। बाप इस समय आकर कांटों से फूल बनाते, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते। सचखंड बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा है। वो स्वयं आकर परिचय देते हैं, सो भी ब्राह्मण बच्चों को। फिर ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाएगा। तुम बच्चे योग बल से ही विश्व के मालिक बनते हो। बहुबाद से कभी किसी को विश्व की बादशाही मिल ना सके। भारत जो विश्व का मालिक था अब कंगाल बना। अब बाबा कहते ये है ईश्वरी परिवार। इतने ढेर बीके हैं, इससे अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। बाप, माता पिता और बच्चे, ये ईश्वरी परिवार है। वह तो समझते हैं ये कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे ये तो फैमिली है। कुमार कुमारियाँ, माँ बाप, तो घर हुआ ना। इस समय बाप आए हैं सबको बेहद का वर्षा देने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। दूसरा, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अब आज का वरदान। मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भाव। मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भाव। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। सदा खुशी में रहते हैं। हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के जो ईश्वरी मर्यादाओं के विपरीत जो संकल्प संस्कार स्वभाव या कर्म हैं उनसे मर्जीवा बनो। हिम्मत उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरी मर्यादाओं के विपरीत जो संकल्प स्वभाव संस्कार हैं कर्म हैं उनसे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को ऑन करो। प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे।